ऐसे 5 योद्धा जिन्हें छल से मारा गया। कौन थे वो योद्धा और इन योद्धाओं को आखिर क्यों छल से ही मारा गया? ऐसे तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं रहा, चाहे वो कौरव हो या फिर पांडव। कौरव और पांडव पक्ष में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनका वध नियमानुसार करना असंभव था। इनमें इतना ज्यादा पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए नियम को भंग करके इनका वध करना पड़ा था। आखिर वो योद्धा कौन थे और कैसे उनका वध किया गया था, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। सबसे पहले जिस योद्धा को छल से मारा गया था वो थे पितामह भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनका गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। इस युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपना प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। अगर पांडव किसी भी तरह भीष्म का वध नहीं करते तो वो ये युद्ध नहीं जीत पाते। इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों से छलित कर दिया था। भीष्म का तरह द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी थे। कौरव और पांडवों को उन्होंने ही शस्त्र चलाना सिखाया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरव के सेनापति बने थे। वो अपने रणनीति के द्वारा पांडवों का भारी विध्वंस कर रहे थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र होता तब तक उन्हें पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा मार नहीं सकता था। इसलिए पांडवों ने छल से उनका वध करने का निर्णय लिया। पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया। इसके बाद पांडव द्रोणाचार्य के सामने कहने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार डाला है। गुरु द्रोण के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। पांडवों ने सोचा कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के वध के बारे में सुनकर द्रोणाचार्य अपना अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और उस वक्त पांडव उनका वध कर पाएंगे। लेकिन द्रोणाचार्य ने पांडवों के इस बात पर विश्वास नहीं किया। वो बोले, धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए अगर युधिष्ठिर उनके पास आकर कहेंगे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तभी वो इस बात पर विश्वास करेंगे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी बहुत धीमे स्वर में कहा था, जिसके कारण द्रोणाचार्य को वो सुनाई नहीं दिया और वो समझने लगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र त्याग दिया। तब धृष्टद्युम्न ने अपने तलवार से द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु भी भेद पराक्रमी थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग ले लिया था। अभिमन्यु अपनी मां के कोख में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख गए थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह बनाया था तब अर्जुन चक्रव्यूह के पास नहीं थे। पांडव पक्ष में सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह में घुसने और उससे बाहर निकलने का संपूर्ण ज्ञान था। जब कोई भी योद्धा चक्रव्यूह में समाने का साहस नहीं किया तब वीर अभिमन्यु सबके सामने आए। वो बहुत ही आसानी से चक्रव्यूह के भीतर घुस गए। अभिमन्यु जितना चक्रव्यूह के भीतर घुसते गए उनका सामना एक से बढ़कर एक महारथी से होता गया, लेकिन अभिमन्यु के पराक्रम के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। तब सारे महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया, जो कि युद्ध के नियम का विरुद्ध था। अभिमन्यु के सहायता के लिए कोई भी पांडव चक्रव्यूह के भीतर नहीं घुस पाए। आखिर में लड़ते लड़ते चक्रव्यूह के भीतर ही अभिमन्यु मारे गए थे। सूर्य पुत्र कर्ण सदा ही दान पुण्य किया, अपने दिए हुए वचनों का मान रखा, सच्ची मित्रता निभाई, लेकिन उनके साथ हमेशा ही छल कपट हुआ। अंत में उनका वध भी छल से ही किया गया था। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, लेकिन कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था तब दोनों में महाभयानक युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन के ऊपर भारी पड़ रहे थे।
अर्जुन के चलाए हुए हर बाण को कर्ण काटते जा रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को काट डाला था और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी कर्ण ने साधारण बाणों से ही नष्ट कर दिया था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्प बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन की रक्षा ना करते, अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र होगा तब तक कर्ण को किसी भी तरह से परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में फंस गया था, कर्ण अपने रथ के पहिए को उठाने के लिए नीचे उतरे थे। जब उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने का आदेश दिया। निहत्थे कर्ण के ऊपर बाण चलाकर अर्जुन ने उनका वध कर दिया था। कर्ण की तरह भूमिश्रवा को भी अर्जुन छल से मारे थे। युद्ध के 14वें दिन भूमिश्रवा और सात्विकी में युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान भूमिश्रवा ने सात्विकी के रथ को तोड़ डाला था और सात्विकी को भूमि पर पटक दिया, जिसके बाद भूमिश्रवा तलवार निकाल कर सात्विकी को मार डालने ही वाले थे कि अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर भूमिश्रवा की दोनों भुजाएं काट डाली थी और उसके बाद उनका वध कर डाला था। इस प्रकार छल से इन सभी योद्धाओं को मारा गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है महाभारत युद्ध में सबसे ज्यादा छल किसने किया था, पांडवों ने या फिर कौरवों ने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।